नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल आंसर में। और आज मैं आपके लिए बच्चों कक्षा 9वीं का जो आपका अर्धवार्षिक परीक्षा का 2023-24 का कक्षा 9वीं का विषय हिंदी का पेपर है, जो आपका 7 दिसंबर को होने वाला है। तो उसका 19% यही पेपर आपका आएगा। तो वीडियो के एंड तक जुड़े रहिए और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलते हैं किस प्रकार का आपका पेपर आएगा अर्धवार्षिक परीक्षा का। तो ये आपका इसमें समय रहेगा 3 घंटे का और ये पूर्णांक इसके रहेंगे 80। तो अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 1 की तरफ। तो प्रश्न क्रमांक 1 का इसमें है सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसमें पहला है आज भी उन्हें सम्मान से याद किया जाता है। तो इसका जो भी आंसर हो आप देख लीजिए, क्योंकि मैंने अच्छी तरीके से अभी तक देखा नहीं है इसके आंसर, तो आप इसके आंसर चेक कर सकते हैं। दूसरे का है कबीर कर्मकांड के, तो इसका कर लीजिए। अब चलते हैं जी हाँ। तीसरा है इसका चौपाई छंद में प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। तो आप इसको आवासा जो भी सही हो इसका आंसर आप कर लीजिए। वर्गों के सार्थक योग को कहते हैं। तो इसमें से जो भी आंसर सही हो उसको कर लीजिए। पांचवा है ऋषि मुनियों के गुण पहुँच गए। तो आप इसमें जो सही आंसर है उसको टिक कर लीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका रिक्त स्थान में सही शब्द चुनकर लिखिए। तो कुछ इस प्रकार से आपको दिए गए हैं। इसमें 2 ऑप्शन है, इसमें से आप एक जो सही है उसको टिक करके आप इन 7 क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। तो आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है सही जोड़ी बनाकर लिखिए। तो इसमें आपको सही जोड़ी बनाना है, जिसके लिए प्रत्येक प्रश्न पर आपको 1-1 अंक दिए जाएंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिए गए सत्य असत्य। तो ये आपके जो क्वेश्चन नंबर 4 में 6 वाक्य हैं, उसमें से जो सत्य है उसके सामने सत्य लिखना है और जो असत्य है उसके सामने असत्य लिखना है। तो ये भी आप कर लेना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 में आपको 7 प्रश्न दिए गए हैं, जिसके आपको एक वाक्य में उत्तर लिखनी है। तो ये भी आप कर लीजिए। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 6 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 6 में दिया गया है कबीर रसखान पशु पक्षी और पहाड़ के रूप में श्री कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहते हैं, और अथवा में है कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 6। तो आप इसको भी कर लीजिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये कक्षा 9वीं का पेपर है, विषय हिंदी का, जो कि आपका 7 दिसंबर को होने वाला है। तो आप इसको कर लीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया पद साहित्य के इतिहास को कितने काल में विभाजित किया गया है, नाम लिखिए। और अथवा में है भक्ति काल के 2 कवियों एवं उनकी रचनाओं का नाम लिखिए। तो ये है क्वेश्चन नंबर 7। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है रसखान के काव्य की काव्यगत विशेषताएं लिखिए। और अथवा में इसमें दिया गया है माखनलाल चतुर्वेदी के काव्य की काव्यगत विशेषता लिखिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, अथवा शांत रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 10 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 10 में दिया गया तत्सम शब्द चुनकर लिखिए, जिसमें है चंद्रमा, सपना, साख, स्वप्न, हाथ, हस्त। और अथवा में है मूल शब्दों के बाद में दिए गए शब्दांश जोड़कर शब्द बनाकर लिखिए। सम्मान प्लस इत, गरीब प्लस ई। तो आप इसको कर लीजिए। मैंने इस वीडियो में आपको आंसर नहीं दिए हैं, क्योंकि अभी तक मुझे इनके आंसर मिले नहीं हैं। जैसे ही मिल जाएंगे अगली वीडियो में मैं डाल दूंगा। तो अभी आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए और बाकी इनके आंसर आप भी देखिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया, क्वेश्चन मार्क। अथवा आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है। ये अथवा है क्वेश्चन नंबर 11 का। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 12 की तरफ। नाटक एवं एकांकी में 2 अंतर लिखिए। और इसका अथवा है कहानी एवं उपन्यास में 2 अंतर लिखिए। तो आप इन 2 में से किसी एक को कर सकते हैं।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। हरिशंकर परसोई के साहित्य की भाषा शैली लिखिए और इसका अथवा है श्यामाचरण दुबे के साहित्य की परिभाषा शैली लिखिए। तो ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 13। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 14 की तरफ। निपात शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए, अथवा विलोम शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो इसमें से आपको ये करना है तो ये कर लीजिए। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 15 की तरफ। मेरे संग की औरतें पाठ के आधार पर लिखिए कि जीवन में कैसे इंसानों को अधिक श्रद्धा भाव से देखा जाता है। और अथवा है लेखिका मृदुला गर्ग अपनी नानी के व्यक्तिगत से क्यों प्रभावित थी। तो इसमें से आप एक कर लीजिए। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 16 की तरफ। रस का अर्थ स्पष्ट करते हुए करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, अथवा अलंकार का अर्थ स्पष्ट करते हुए रूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 17 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 17 में दिए गए मुहावरों का अर्थ एवं वाक्य में प्रयोग लिखिए। नंबर 1 गद्द होना, नंबर 2 बगले झाँकना, नंबर 3 ईंट का जवाब पत्थर से देना, अथवा दिए गए विराम चिन्हों का प्रयोग कर वाक्य बनाइए। क्वेश्चन मार्क, अल्पविराम और कामा। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 18 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 18 में आपको दिया गया है दो मित्रों के बीच अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी पर संवाद बातचीत लिखिए, अथवा बस या रेलगाड़ी में से जिसमें आपने यात्रा की हो उस यात्रा पर एक अनुच्छेद शब्दों में लिखिए। तो आपको इसमें बस या रेलगाड़ी में आपने अगर कभी यात्रा की हो तो उसके बारे में कुछ चर्चित विषय लिखने हैं। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 19 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 19 में दिया गया अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये आपको जो गद्यांश दिया गया है इसको पढ़ के आपको नीचे दिए गए ये 3 प्रश्न और 3 अथवा में हैं, तो आप इसको पढ़कर आंसर दे दीजिए। अब चलते हैं, ये अथवा का है तो इसी प्रकार इसके भी प्रश्न हैं 3। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 20 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 20 में काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए। तो इसमें आपको संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखना है। तो ये कुछ इस प्रकार से है, आप देख लीजिए। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 21 की तरफ। गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखिए। तो ये आपका संदर्भ है। अब चलते हैं अथवा की तरफ, ये अथवा है। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 22 की तरफ। अपने विद्यालय के प्राचार्य को शाला शुल्क से मुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखिए। और अथवा में है वार्षिक परीक्षा की तैयारी का उल्लेख करते हुए पिताजी को पत्र लिखिए। प्रश्न क्रमांक 23 में किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में सारंगर्भित निबंध लिखिए। विज्ञान के चमत्कार, जीवन में अनुशासन का महत्व, मेरा प्रिय राष्ट्रीय पर्व, जल ही जीवन है, विद्यालय का जी हाँ। तो ये था आपका कक्षा 9वीं का हिंदी विषय का पेपर अर्धवार्षिक परीक्षा 2023 का। 90% आपका यही पेपर आएगा। और आपके जो कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के बाकी जो पेपर हैं वो भी इसी चैनल पर अपलोड कर दिए जाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।